के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान, साधु संत संगम रवाना। अखाड़ा परिषद बोली बड़ा जुलूस नहीं निकालेंगे, 3.6 करोड़ ने लगाई डुबकी। महाकुंभ भगदड़ पर राष्ट्रपति का ट्वीट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने लिखा, महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद। महाकुंभ में भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट, सीएम धामी ने भी किया पोस्ट, कहा प्रयागराज महाकुंभ में हादसा बेहद दुखद। महाकुंभ गए उत्तराखंड वासियों के लिए टोल फ्री नंबर, सीएम धामी के निर्देश पर टोल फ्री नंबर जारी, सीएम ऑफिस ने एक्स पर पोस्ट कर जारी किया नंबर। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट, प्रियंका गांधी ने लिखा, तीर्थराज प्रयाग में हादसे का समाचार दुखद, दिवंगत आत्माओं को ईश्वर शांति प्रदान करे। काशी और अयोध्या में 40 लाख श्रद्धालु, महाकुंभ में भगदड़ के बाद वाराणसी में पुण्य की डुबकी, अयोध्या में हाई अलर्ट, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। जहां मौनी अमावस्या पर महास्नान जारी है, महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। मौनी अमावस्या पर महास्नान जारी, महाकुंभ में अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला बताया जा रहा है शुरू हो चुका है और लगातार अब अखाड़े पहुंच रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में अखाड़े स्नान करना शुरू कर देंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में अमृत स्नान अखाड़ों का शुरू हो जाएगा। संगम न्यूज पर मौनी स्नान की शुरुआत थोड़ी ही देर में होने जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संगम में स्नान, साधु संत और ध्यान थोड़ी ही देर में। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां थोड़ी ही देर में अमृत स्नान की हो जाएगी शुरुआत। अमृत स्नान अखाड़ों की ओर से जो फिलहाल के लिए रद्द किया गया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि स्थितियों के सामान्य होने के बाद में दोबारा से अमृत स्नान की शुरुआत हो जाएगी और अखाड़े थोड़ी ही देर में स्नान करना शुरू कर देंगे। अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचेंगे।
और मौनी अमावस्या पर संतों का स्नान जारी है। बड़ी सुरक्षा के बीच स्नान की परंपरा निभाई जा रही है। भगदड़ के बाद प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां श्रद्धालुओं का महासैलाब उमड़ा हुआ है। हेलीकॉप्टर से पूरे परिसर पर निगरानी जारी है और भारी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और तीसरी तस्वीर जहां अभी थोड़ी ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। तो ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं श्रद्धालुओं का महासैलाब। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं लोगों की भारी भीड़ यहां पर मौजूद है और हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। भारी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे ब्लॉक किया गया। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर किया गया ब्लॉक। प्रयागराज जाने वाले वाहनों को रायबरेली में रोका जा रहा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हाईवे ब्लॉक किया गया। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में भारी भीड़। रायबरेली बॉर्डर से प्रयागराज बॉर्डर तक 12 होर्डिंग एरिया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 12 होर्डिंग एरिया बनाए जाने की बात सामने आई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हाईवे को ब्लॉक किए जाने की बात सामने आई है। प्रयागराज जाने वाले वाहनों को रायबरेली में रोका जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हाईवे ब्लॉक किया गया। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में भारी भीड़। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज जाने वाले वाहनों को रायबरेली में रोका जा रहा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया गया। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में भारी भीड़ नजर आ रही है। रायबरेली बॉर्डर को लेकर अहम खबर। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे ब्लॉक किया गया।
प्रयागराज में आज होने वाले शाही स्नान मौनी अमावस्या को लेकर के रायबरेली जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। इस समय हम रायबरेली जिले के सिविल लाइन चौराहे पे मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु प्रयागराज जाने वाले हैं, लखनऊ से होते हुए प्रयागराज जिन्हें जाना है, उन्हें रायबरेली होल्डिंग एरियाज में रोका गया है। बताया जा रहा है कि जो प्रयागराज में भगदड़ मची है, उसके बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं को रोकने का कार्य किया जा रहा है। वहीं शासन की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे कार्य किया जा सकता है। तस्वीर हम देख सकते हैं, प्रयागराज नेशनल हाईवे है, यहाँ पे सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहीं ये जो दूसरी तरफ देख सकते हैं, जो वाहन है वो प्रयागराज से लखनऊ के लिए जरूर आ रही है, लेकिन जो लखनऊ से प्रयागराज जिन्हें जाना है उन्हें बाकायदा यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शासन की गाइडलाइन दी गई है कि जो भी श्रद्धालु जाएंगे उन्हें होल्डिंग एरियाज में यहाँ जिले में रोका जाएगा और उनके लिए बाकायदा प्रशासन की तरफ से रुकने व रहने की व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। लेकिन जब शासन का आदेश आएगा उसके बाद ही श्रद्धालुओं को रायबरेली प्रयागराज के लिए रवाना किया जाएगा। तब तक रायबरेली की इसी होल्डिंग एरियाज में रोका जाएगा, क्योंकि रायबरेली में देखा जाए तो जिले में आते ही चेक पोस्ट बनाए गए हैं। वो चाहे चुरवा बॉर्डर की बात की जाए, बछरावा की बात की जाए या फिर शहर आने की बात की जाए, बाकायदा होल्डिंग एरियाज बनाए गए। और ये देख सकते हैं, ये बैरिकेडिंग जो है लखनऊ और प्रयागराज नेशनल हाईवे पे की गई, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं वो लखनऊ होते हुए प्रयागराज अभी न जा सके, उन्हें यहाँ पे रोका जा सके और वो होल्डिंग एरियाज में रुके। उन शासन के आदेश आने के बाद ही श्रद्धालुओं को जो है रायबरेली से प्रयागराज के लिए रवाना किया जाएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी को शुरू हुआ महाकुंभ मेला ठीक ठाक संचालित हो रहा था, लेकिन 28 जनवरी की रात भगदड़ मच गई। घटना में कुछ श्रद्धालुओं के स्वर्गवासी होने की, जबकि कुछ के घायल होने की खबर है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के साथ साथ संतों महंतों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालु संगमनोस पर स्नान करने की जिद न पालें, ताकि किसी तरह की दुर्घटना की आशंका पैदा नहीं हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मेले में कुप्रबंधन का आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बदइंतजामी को ही भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आइए जानते हैं महाकुंभ मेले को व्यवस्थित रखने के लिए किस तरह का प्रबंध किया गया है। भगदड़ मच गई। मौनी अमावस्या के स्नान पर एकाएक भीड़ बढ़ने लगी। लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद करने लगे, जबकि महाकुंभ के लिए स्नान में 45 घाट बनाए गए हैं और बढ़ती भीड़ के दबाव के चलते अचानक मेले में भगदड़ मच गई। चारों ओर चीख पुकार मचने लगी। भगदड़ में दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5:30 बजे नगर सन्यासियों को पहला जत्था स्नान करने के लिए पहुंचा। बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने साधुओं के अमृत स्नान को स्थगित कर दिया है।
तो घायलों को एम्बुलेंस की मदद से महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और 5:30 बजे सुबह नागा सन्यासियों का पहला जत्था स्नान करने के लिए पहुंचा। इसलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। और वो भी दोपहर के समय हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये जो दृश्य है, ये दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली भाजपा की, यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। दिल्ली से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
के न्यूज खबरों का